हालेलुया। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम रसूलों के अमाल उसका 14 बाब 8 से 18 आयत को पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पाँव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने और फिरने लगा। मेरे अजीजों, लुस्त्रा रूम की सल्तनत का एक शहर था, और पौलुस के पास भी रोमी शहरियत थी। वहाँ पर ज़्यादा यहूदी नहीं थे, और ना वहाँ पर सिनेगोग यानी यहूदियों की इबादतगाह थी। सो बरनबास और पौलुस गलियों में मुनादी करते थे। पौलुस और बरनबास रसूल ने वहाँ एक जन्म के लंगड़ा को देखा। मुकद्दस लूका, जो कि एक डॉक्टर थे जिन्होंने रसूलों के अमाल की किताब लिखी है, वो जो है बड़ी बारीकी से बताते हैं कि वो जो शख्स था वो जन्म का लंगड़ा था। और जब उसने देखा, यानी कि पौलुस ने जब देखा कि वो गौर से सुन रहा है, उनके कलाम को गौर से सुन रहा है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा हो कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और वो लंगड़ा गौर से सुन रहा था, और उसके दिल में ईमान था कि आज मैं भला चंगा हो जाऊंगा। वो यीशु जो उस वक्त शिफा देता था, आज भी शिफा देने पर कादिर है। हमें ईमान रखना है। ईमान से हम मांगेंगे, ईमान से हम कहेंगे तो बीमारी दूर भाग जाएगी, हर तरह का लंगड़ापन दूर हो जाएगा। फिर हम आयत 11 और 13 पढ़ते हैं। यहाँ पर यूं मरकूम है, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। और उन्होंने बरनबास को जियोस कहा और पौलुस को हरमेस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल और बरनबास रसूल नहीं चाहते थे, वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। लोगों ने एक बहुत ही पावरफुल मौजज़ा देखा था, और वो समझे थे कि ये मौजज़ा इन रसूलों ने किया है, और वो इन रसूलों को अपना देवता यानी खुदा समझने लगे। पौलुस और बरनबास रसूल ग्रीक यानी यूनानी में मुनादी कर रहे थे, और वो लोग भी समझ रहे थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने जब मकामी ज़ुबान जो कि लुकाउनिया थी, उसमें जब बोलने लगे तो इन लोगों को समझ ना लगी। उन्होंने बरनबास को जियोस कहा, जो कि यूनानियों का बड़ा देवता था, और पौलुस को हरमेस कहा, जो कि जियोस का बेटा था। जियोस और हरमेस वहाँ के बहुत ख़ास देवता थे, और लुस्त्रा में एक कहानी जो है वो मशहूर थी कि जियोस और हरमेस
लुस्त्रा में एक दफ़ा आए थे और उस वक्त वो इंसानी शक्ल में वहाँ के लोगों के दरमियान रहना चाहते थे और लोगों ने उनको जगह ना दी। वहाँ एक बूढ़ा शख्स जो कि अपनी बीवी के साथ रहता था, उसने जो है इन दोनों देवताओं को अपनी झोंपड़ी में जगह दी। उसके बाद जो है उन देवताओं ने जो है इन मियाँ बीवी को तो बचा लिया जो कि बूढ़े थे और जिन्होंने अपनी झोंपड़ी में जगह दी थी, लेकिन जिन लोगों ने उनको वेलकम नहीं कहा था, यानी लुस्त्रा शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया था, ये लोग उस कहानी को याद रखे हुए थे और नहीं चाहते थे। वो समझते थे कि अब ये दोनों शख्स जो हैं, बरनबास और पौलुस रसूल जो है, वही देवता दोबारा इंसानी शक्ल में आए हैं, इसलिए वो उनके लिए कुर्बानियाँ देना चाह रहे थे। जब हम देखते हैं आयत नंबर 14 से लेकर 13 से हम देखते हैं, और ज़ेउस के उस मंदिर का पुजारी उनके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस रसूल ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़कर लोगों में जा कूदे। ये कपड़े फाड़ना जो है ये इस बात की अलामत थी कि वो खुदा को अव्वलियत दे रहे हैं और वो जो है वो खुदा के नाम के ख़िलाफ़ कुफर बक रहे हैं कि उन्होंने उनको अपना खुदा मान लिया है, तो वो इस बात को बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने जो है अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बातिल चीज़ों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया है। उसने अगले ज़माना में सब कौमों को अपनी अपनी राह पर चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। और ये दोनों रसूल जो हैं आज उसी खुदा की गवाही दे रहे थे। चुनाचे उसने मेहरबानियाँ की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका कि उनके लिए कुर्बानी ना करें। मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल ने और बरनबास ने अपनी बड़ाई ना चाही। उन्होंने कहा कि जिंदा खुदा की तरफ फिरो और उन्होंने कहा कि खुदा ने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। मेरे अजीज़ों, आज भी खुदा ने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। वो ज़िंदा खुदा है। हमारा खुदा यीशु मसीह जिसको सलीब दिया गया, जो कि मुर्दों में से ज़िंदा हो गया और वो आसमान पर है और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। मेरे अजीज़ों, पौलुस और बरनबास ने ज़िंदा खुदा यीशु के नाम की मुनादी की और उसके नाम की गवाही दी। अपनी बड़ाई ना चाहिए। हमें भी खुदा बाप की शुक्रगुजारी करनी है और खुदावंद यीशु के नाम से शिफा और मुआवजा क्लेम करना है। मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदा यीशु के नाम से मुआवजा क्लेम करेंगे तो मुआवजा और शिफा हो जाएगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।